यूपी टेट की तैयारी करने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 एसएसटी में हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इतिहास जानने के स्रोत, इससे हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ ही में मैंने इसमें आंसर भी टिक कर दिया है ताकि जब ये पीडीएफ आपको मिले तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, बस पढ़िए और आंसर आपके सामने हो। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? अभिलेख कहते हैं। अभिलेख होते क्या हैं? तो ये धातु पर लिखे जाते हैं अथवा पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, उन्हीं को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, चलिए। शिलालेख किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? शिलालेख जो है वो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत क्या होती हैं? जो हमारी बुक होती हैं, जो किताबें हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारे धर्म ग्रंथ से संबंधित होते हैं उन्हें धार्मिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, ये सब आपके इसके अंदर आते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। कभी कभी इसको हिंदी, जो अंग्रेजी नाम है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, जिसका नाम है न्यूमिस्मेटिक्स। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इतिहास के अध्ययन में ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है? तो जो ताम्रपत्र है ये लिखित स्रोत में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। पुरातत्वविद मुख्य रूप से क्या खोजते हैं? तो जाहिर सी बात है वो प्राचीन अवशेष खोजेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हैं? जैसे जानवरों की हड्डियां हैं, ठीक है, मिट्टी से बने बर्तन हैं, औजार हैं, अनाज के दाने हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों को वो क्या करते हैं? खोजते हैं। इतिहास जानने के लिए यात्रियों के विवरण किस स्रोत में आएंगे? तो जितने भी यात्री हैं वो किताब लिखते हैं, और मैंने बताया जो किताब है वो सब के सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे पुरालेख शास्त्र कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आपसे बन जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। मेगास्थनीज का विवरण किस प्रकार का स्रोत है? तो विदेशी यात्रियों का विवरण है। इसमें आपके चीनी यात्री हैं, ठीक है, अरबी यात्री हैं, बहुत सारे अरबी यात्री भी इसी में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे विश्वसनीय स्रोत किसे माना जाता है? अभिलेख को माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए। गुफाओं की चित्रकारी किस स्रोत का उदाहरण है? जैसे मान लीजिए ये कोई गुफा है और इसके दीवालों पर कोई चित्र बना है, तो ये किसका है? ये भी पुरातात्विक स्रोत में आएगा। और वेद जो हैं वो साहित्यिक स्रोत में आते हैं। वेद क्या है? वेद हमारी किताबें होती हैं और बुक्स सारी इसी में आती हैं। इतिहास में स्मारक किस स्रोत में शामिल है? स्मारकें जो होती हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। इतिहास जानने का मौखिक स्रोत कौन सा है? तो जो लोकगीत है, जो शिलालेख है, जो अभिलेख है, जो सिक्के हैं। तो इतिहास जानने का जो मौखिक स्रोत है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं आप लोग कहोगे सर गलत बता रहे हो। तो मौखिक स्रोत जो है वो लोकगीत है, याद रखिएगा। लोकगीत जो है ये मौखिक स्रोत की बात कर रहा है, इस शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्राचीन सिक्कों से किसकी जानकारी मिलती है? शासन एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए। ताजमहल इतिहास का कौन सा स्रोत है? तो ये स्थापत्य का स्रोत है, याद रखिएगा। राज तरंगड़ी किस प्रकार का स्रोत है? तो ये एक साहित्यिक स्रोत है, ये एक बुक है, याद रखिएगा। इतिहास जानने के लिए खुदाई की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन कहते हैं, याद रखिएगा। और जो पुरातत्वविद हैं वो इसी उत्खनन से ही पुरानी चीजों के अवशेषों को ढूंढते हैं। प्राचीन बर्तनों से इतिहासकारों को क्या जानकारी मिलती है? तो लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का था, इसकी विशेष जानकारी उनको मिलती है। स्तूप और मंदिर किस प्रकार के स्रोत में आएंगे? ये स्थापत्य के स्रोत में आते हैं। स्थापत्य का मतलब होता है जिसका निर्माण किया गया हो। इतिहासकारों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक अवशेष क्या कहलाते हैं? पुरावशेष कहलाते हैं, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किया है। वैन सांग के यात्रा विवरण किस प्रकार के स्रोत में आते हैं? तो विदेशी विवरण में आएंगे, ठीक है, ये विदेशी यात्री था।
पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? भोजपत्र एवं ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, याद रखिएगा। इतिहास का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इतिहासकार कहलाता है, याद रखिएगा। और सिक्कों से किस राजा की जानकारी प्राप्त होती है? तो प्राचीन शासकों की जानकारी हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3। उनके जरा आप लोग उनके जो नाम हैं उन नामों को आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लोक कथाएं किस प्रकार के स्रोत में आती हैं? तो मौखिक स्रोत में आती हैं, याद रखिएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मी, अरेमाइक, ये भी याद रखिएगा, अरेमाइक, खरोष्ठी, लेकिन सर्वाधिक जो है वो ब्राह्मी लिपि में ही प्राप्त हुए हैं। इतिहास जानने के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो वेद है, क्योंकि वेद सबसे पहले इसकी जानकारी हमको मिली है। और वेदों को अपौरुषेय कहा गया, किसी पुरुष ने इनको लिखा नहीं है। पुरातत्व का संबंध किससे? प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन से होता है। अभिलेख सामान्यतः किस पर लिखे जाते थे? तो पत्थर एवं धातुओं पर लिखे जाते थे। मंदिर एवं भवनों के अध्ययन से किसकी जानकारी मिलेगी? आप लोगों को बताना है। तो कला एवं संस्कृति की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्यिक स्रोतों का उदाहरण कौन सा है? तो रामायण साहित्यिक स्रोत में आता है। और इतिहास के स्रोतों में मूर्तियां किस श्रेणी में आती हैं? तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में आती हैं, याद रखिएगा। किस स्रोत से प्राचीन व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है? तो व्यापार के लिए आपको सिक्के का अध्ययन करना पड़ेगा। और इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि कौन सी है? उत्खनन। जब आप उत्खनन करते हैं तो आपको सही चीजें प्राप्त होती हैं। पुराण किस प्रकार का स्रोत है? तो धार्मिक और साहित्यिक स्रोत में आते हैं। प्राचीन मानव जीवन की जो जानकारी मुख्यतः कहाँ से मिलती है? आप सभी को बताना है। ये पुरावशेषों से मिलती है। शिलालेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो जो शासक की नीतियां थी, उनके क्या विचार थे, ये हमें जानने में मदद मिलती है। इतिहास के स्रोतों में सिक्के क्या कहलाते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इतिहास के अध्ययन का उपयोग क्यों किया जाता है? अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये टॉप 40 क्वेश्चन आप लोगों ने इसको कर लिया है साथियों, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव चाहिए, कोई समस्या है, आप लोग कमेंट करिए, वो सुझाव, वो समस्या आपकी दूर की जाएगी। बाकी लगातार क्लासेज अब आपको मिलने वाली हैं। आपका बस एक ही काम है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़िए, वहाँ पे अपना विचार शेयर करिए। यहाँ जो PDF है आपको फ्री दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।